सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यरसोऽसुखम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहविधवामभागम् ताडवमहादायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नर्मदायै नमः भ्रातरो नर्मदायै नमो निशे नमस्तुभ्यं नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरो बोले नर्मदा मैया की जय हो बालकृष्ण लाल के जय गौरी शंकर भगवान के जय हो। आइए परम प्रभु परमात्मा की दिव्य कथा पर प्रवेश करने के पूर्व हरिनाम का आश्रय हम और आप लेते हैं। मन वाणी को पवित्र करने हेतु मन के मंदिर
तलक ममता, जब तलक ममता है जिंदगी में, जब तलक ममता है जिंदगी में, उनकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है जिंदगी में, उनकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। जब जानते हैं कि नागिन हमें डसने वाली है, माया रूपी नागिन के डसने से बचने के लिए क्या करना है? रखना तो हम पे नजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, रखना तो हम पे नजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, रखना तो हम पे नजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, रखना तो हम पे नजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, रखना तो हम पे नजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया। और चंचल मन कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए। देखिए, मन को एकाग्र करने के लिए ही ये कथाएं होती हैं। मन को एकाग्र चित्त करने के लिए ही हम भगवान की भक्ति करते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए ही हम भगवान की पूजा, सेवा, भक्ति, आराधना करते हैं। चंचल मन कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए। माया की देख बजरिया, अरे माया की देख बजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, माया की देख बजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, रखना तो हम पे नजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया।
निस दिन मांगू मैं दान भगति का निस दिना मांगू मैं दान भगति का निस दिना आकर के तुम्हारी दुवरिया मेरे गिरधर सांवरिया आकर के तुम्हारी दुवरिया मेरे गिरधर सांवरिया रखना तो हम पे नजरिया मेरे गिरधर सांवरिया तू हम पे नजरिया मेरे गिरधर सांवरिया क्योंकि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है बात हर एक के बस की नहीं है बात हर एक के बस की नहीं है बात हर एक के बस की नहीं है। बोले राम लला सरकार की जय हो। चंचल मन कहीं भटक न जाए माया की देख बजरिया। इसलिए भगवान से हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु अभी तक तो आपने सही सलामत हमारे जीवन को चलाया है, आपकी शरण में हम जीव हैं, ऐसे ही आप हमारी लाज बचाए रखना, ऐसे ही आप हमारी लाज बचाए रखना। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन ही है बनाने वाला और मन ही है बिगाड़ने वाला। मन क्या है? बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। बिगाड़ता कब है? जब मन के हाथों में हम चाबी को सौंप देते हैं तो ये मन बिगाड़ देता है। किसको चाबी सौंपना चाहिए? जो सारे संसार को चलाता है, सारे संसार का रक्षक है, सारे संसार दीन दुखियों सबका मालिक है। इसलिए चंचल मन कहीं भटक न जाए, माया की देख बजरिया। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का खेला। सारी पंचायत यही की है, सारा खेल मन का है। चाहे आप रामचरित मानस की कथा सुनो, चाहे आप भागवत जी की कथा सुनो, चाहे आप शिव पुराण की कथा सुनो, चाहे आप गीता ग्रंथ को सुनो, चाहे आप देवी भागवत की कथा सुनो, धर्म शास्त्र ग्रंथ हमें सदमार्ग में प्रेषित करते हैं। सदमार्ग में चलो, यही हमें प्रेरित करते हैं। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। इसलिए तो भगवान इस धराधाम पर भी प्रकट हो जाते हैं हमारे आपके लिए। किसके लिए आते हैं भगवान? हम जीवों के संकटों को दूर करने के लिए। क्योंकि इस धरती माता को पापियों का भार सहन नहीं होता। ये अकुलाने लगती हैं, विकल होने लगती हैं, रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। अधर्म, अत्याचार, अनीति, पाप जब फैलते हैं तभी हमारे भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि सदा दुख सज्जन पीरा।
भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। भक्तों के संकटों को टालने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। ये तो क्या जरूरत है बताओ, भगवान बढ़िया वैकुंठ में आनंद ले रहे हैं। क्या जरूरत है न बन बन भटकने की, क्या जरूरत है मार काट करने की, क्या जरूरत है रावण के साथ युद्ध करने की, क्या जरूरत है बिना खड़ाऊं बिना चप्पल के और 14 वर्ष बिताने की। कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ये तो लीलाधारी है, सब लीला करते रहते हैं और लीला में ही हम और आप भटक जाते हैं, शंका करने लगते हैं। जब भगवान के ऊपर शंका होती है तो काम बिगड़ जाता है। मैया ने कहा था नहीं, ये कैसा राम है, पत्नी वियोग में भटक रहा है, बता ये कैसे राम हैं, पत्नी वियोग में भटक रहे हैं लता पत्रों से। अरे जब भगवान है तो वो तो खुद पता है उन्हें कहाँ है सीता। क्यों भटक रहे थे भगवान? हम जीवों को दिखाने के लिए कि जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को लगन से करो भाई, मेहनत से करो, लगन से करो, जवाबदारी से करो। जिस कार्य के लिए हमें परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है, अपने अपने काम को मेहनत से करो, लगन से करो। क्या होगा उससे? सही सलामत काम होता रहेगा। जब सही सलामत काम करोगे, भगवान नहीं कहते कि तुम जंगल में बैठ जाओ, भगवान नहीं कहते कि तुम भभूत लगा लो, जटा बढ़ा लो और जंगल में जाकर के तपस्या करो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। इनके चरणों में जादू है भैया, इनके चरणों में जादू है। केवट ने पैर नहीं धुला था, केवट ने नौका में नहीं बिठाला भगवान को। भगवान ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं बिठा? कहने लगे जादू है महाराज आपके पैरों में। मैंने सुना है आपके चरण किसी वस्तु में छुआ जाए तो वो नारी का रूप धारण कर लेती है। और मैं अकेला परिवार को पालन पोषण करने वाला महाराज, एक स्त्री का भरण पोषण तो हो नहीं पा रहा है, दूसरी तैयार हो गई है, नौका कहीं स्त्री रूप धारण कर ली तो फिर मेरा तो व्यापार ही खत्म हो गया। मैं कैसे अपने घर परिवार का पालन पोषण करूंगा? कितनी हर कथा के अंदर रहस्य भरा हुआ है। जितनी कथाएं आप सुनते हैं, नहीं जानते तो सब कितने वर्षों से रामचरितमानस सुन रहे हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्रागट्य हुआ। फिर गुरु जी के साथ गए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए, ताड़का आदि आदि राक्षसनियों को मार दिया। फिर भगवान धनुष यज्ञ में हिस्सा लेते हैं, सिया स्वयंवर होता है। फिर बारात लौट करके आती है, फिर बारात वापिस आई, राज्य तिलक होना था, मंथरा के द्वारा वनवास करवा दिया गया। ये जानते सब हैं, परंतु जितनी कथा है, जितने चरित्र हैं, सबके अंदर रहस्य भरा हुआ है। बिना रहस्य के कोई भी कथा नहीं है, हर कथा के अंदर रहस्य है। बोलिए रामचंद्र भगवान के, बोले रामचंद्र भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के, गोविंद जय जय गोपाल। अब गोविंद बैठे हैं, हम राम राम की कथा कर रहे हैं, इनका दिमाग खराब भी हो सकता है। बता भैया, हमें तो याद ही नहीं कर रहे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय गोपाल।
जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। मंदिर में झांकी सीताराम की, जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी सीताराम के, जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। गौतम नारी अहिल्या तारी स्वापन नाथ भारी था, शिला रूप से मुक्ति पाई चरण राम ने डाला था। मुक्ति पाई चरण राम ने डाला था। शिला रूप से मुक्ति पाई चरण राम ने डाला था। शिला रूप से मुक्ति पाई चरण राम ने डाला था। मुक्ति मिली तभी वह बोली है जय जय सीताराम की, जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिनके मन में राम नहीं है माया है किस काम की। जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जाति पाति का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था, हंस हंस गाते बेर प्रेम से राम ने यही फरमाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था, हंस हंस गाते बेर प्रेम से राम ने यही फरमाया था। क्या फरमाया था भगवान ने? प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, जा नहीं किस जाम के, जिनके मन में राम नहीं वो आया है किस काम के। जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। अरे जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। बोले रामचंद्र भगवान के। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अरब खरबपति को भगवान ना मिले परंतु सबरी के यहाँ जाकर के वीर अवश्य ग्रहण करते हैं। कि भगवान रईसों भर को मिलते होंगे तो ज्यादा रईस उसी को मिलते भगवान के लिए। अच्छा रईसों को यदि भगवान मिलते होते तो उन्हें दीन बंधु क्यों कहा गया? दुर्योधन के यहाँ भगवान क्यों नहीं गए थे? विदुर जी के यहाँ क्यों पहुंचे थे? सबरी के यहाँ भगवान क्यों जाकर के और झूठे बेर सबरी के खाए, भूल गई ठकुराई। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। ये पूरे जितने भी ग्रंथ हैं सब प्रेम से ओतप्रोत हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। जितने भी ग्रंथ आपको मिलेंगे हमारे सनातन धर्मों की तो बात हम नहीं जानते भैया, परंतु हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं सब में प्रेम की बात आई है। प्रेम करो। और एक बात और सुन लो, यदि हम और आप भेदभाव के चक्कर में पड़े तो फिर हमारे देश की स्थिति फिर से गड़बड़ होने वाली है। देख ही रहे हो टीवी में भैया, दौड़ा दौड़ा करके मारे जा रहे हिंदू, काटा जा रहा है तलवार से, मार डाल। उनका एक ही लक्ष्य हिंदू नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, सब खत्म कर दिए गए। बांग्लादेश की बारी आ गई है, बांग्लादेश में भी वही चल रहा है। कश्मीर देख लो, बांग्लादेश तो बहुत दूर की बात है। कश्मीर में देख लो हिंदुओं का
काम खत्म। पाकिस्तान में तो नामो निशान खत्म, जो कुछ थोड़ी बहुत बचे हैं वो मरने वाले हैं। बांग्लादेश से में भी भगाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है हिंदुओं को। यदि हम और आप एकजुट नहीं हुए तो हमारी और आपकी भी यही दुर्गति होने वाली है। क्योंकि एक मुस्लिम 1,000 हिंदुओं के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि उन्हें खून से डर लगता ही नहीं। हम हिंदू वर्ग जो हैं रक्त से डरते हैं, खून से डरते हैं, खून खराबा से डरते हैं, लड़ाई दंगा उपद्रव से डरते हैं। परंतु उन्हें जन्म से ही वही शिक्षा दी जाती है। इसलिए भैया कथा पुराण ठीक है, सुनो, खूब सुनो, परंतु एकजुट हो जाओ। एकजुट नहीं हुए तो खेल बिगड़ने वाला है हिंदुस्तान का भी। बागेश्वर बाबा भी लगे हुए हैं सबको इकट्ठा करने के लिए। एक हो जाओ भैया, अपनी अपनी जाति में आनंद रहो, विवाह अपनी जाति समाज में करो, परंतु समय आए तो एक हो जाओ। जैसे मुस्लिम समाज हो जाते हैं एक, कोई उनके धर्म ग्रंथ या उनके देवी देवताओं को एक शब्द बोल करके देख ले, पूरे विश्व के मुस्लिम एक हो जाते हैं, पूरे विश्व के। और हमारे आपके घर में ही फूट मची है, कौन भला करेगा फिर। इसलिए ज्यादा आडंबर नौटंकी में पड़ने की जरूरत नहीं है। बढ़िया आनंद से मिलजुल करके रहो। लड़ाई दंगा शोर शराबा ये सब फालतू बातों में अपने जीवन को, अपनी ताकत को नष्ट मत करो। वहां संतानें भी अनलिमिटेड हो रही हैं उनकी। 8 पुत्र, 8 बच्चे हो रहे हैं, 10 बच्चे, 12 बच्चे। और हम और आप हम दो के चक्कर में ही मिटे जा रहे हैं। किसी का एक हो गया, बस हो गया, ठीक है, है? किसी के 2 हो गए, एक बालक हो गया, एक गुड़िया हो गई, नर्मदे है। कौन जाएगा देश की रक्षा के लिए? अब जिसका एक ही बालक तो भैया कौन भेजेगा मरने के लिए, है? कौन सैनिक बनाएगा? तात्पर्य क्या है? देखिए ये सब बातें धर्म में भी सिखाने की आवश्यकता है। समझिए, इन बातों को गांठ बांधिए, इन बातों को समझिए और आगे के भविष्य को सुरक्षित बनाइए। नहीं तो विनाश होने में, नहीं तो ना रहेगी पुराण, ना रहेंगे वेद। जैसे पहले के राक्षस करते थे, नहीं वेदों को ले जाकर के पाताल में भर दिया। ब्राह्मणों की, संतों की, धार्मिक गुणी जनों की दुर्गति करते थे, यज्ञ नहीं होने देते थे, पुराण नहीं होने देते थे, बुरा बर्ताव करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद यदि हम और आप संगठित नहीं हुए तो हमारी आपकी भी दुर्गति होने वाली है। बोले रामचंद्र भगवान के। वो तो राम की कृपा से ही सब काम हो रहा है, नहीं तो बहुत गड़बड़ स्थिति चल रही है। खुला ऐलान है मुस्लिमों का, बांग्लादेश बनाएंगे कहते हैं भारत का। कहां से सुनोगे भागवत पुराण, फिर कौन होने देगा? इसलिए चेत जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, इकट्ठे होने की आदत डालो। बंधी बहारी दाग की, फूट गई तो खाक की। कहावत सुने नहीं? झाड़ू जो होती है बंधी रहती है तब तक वो महत्वपूर्ण है, और फूट गई, बिखर गई तो किसी काम की नहीं। इसलिए समझिए इन बातों को। राम जी की कथा सुनने से फायदा होगा। बोले रामचंद्र भगवान के जय। क्यों नहीं बोलते? बोले रामचंद्र भगवान के।
माताएं बात में लगी रहती हैं, कौन समझाए? मैं कहा था समझा, मत करो बात, 2-3 दिन की बात और है, फिर तो बात ही बात है, जीवन में क्या रखा है? फिर तो बात ही बात है। कोल्हू के बैल दबन नहीं है, लकड़ी लाना, चूल्हा फूंकना, क्या क्या काम, दिन भर खेती बाड़ी सब लगे रहो। इसलिए जो समय परमात्मा के निमित्त मिला है, हमें उसे एक एक शब्द, क्योंकि ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती है। कथा क्या करती है? हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती है। भैया देखो, हमें तो भागवत ही करना है जीवन। यहाँ से समाप्त हुई दिंडोरी जिले में चालू हो जाएगी, वहां से समाप्त किए बहुत दूर छत्तीसगढ़ भिलाई के पास, वहां प्रारंभ हो जाएगी, वहां समाप्त हुई वो जबलपुर के पास चालू हो जाएगी। तो हम लोगों का तो काम ही वही है, इन्हीं की सेवा, इन्हीं की आराधना, इन्हीं के चरणों के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ रात रखेलोगे, जहाँ रात रखेलोगे, जहाँ रात रखेलोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर तुम्हें छोड़ किससे कहूँ, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। भोले राम भद्र सरकार की, अयोध्या राम जी लला सरकार की। भगवान के प्रागट्य की कथा भी आप लोगों ने सुनी, कैसी बाल लीला भगवान के द्वारा हुई है, वो सारा चरित्र आप लोगों ने कल स्मरण किया। किस प्रकार भगवान ने माता पिता को आनंद दिया है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बैजलिया, ओ कितना आनंद। जब महाराज प्रभु को लेने के लिए आए थे नहीं, तो दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया था। धर्म धुरंधर महाज्ञानी हैं दशरथ जी,
धर्म धुरंधर धर्मनिष्ठ महाज्ञानी, धर्म के भंडार, ज्ञान के भंडार। अरे जिनके घर में साक्षात प्रभु अवतरित हों वो कोई साधारण राजा नहीं हो सकता। जैसे नंद यशोदा जिनके यहाँ प्रभु प्राकट हुए थे कोई साधारण जीव है क्या? नहीं, वो भी असाधारण थे। द्रोण और धरा नाम के वसु थे। पूर्व जन्म में तपस्या की थी प्रभु की बाल लीला का आनंद लेने के लिए। यहाँ रागा को देने से मना नहीं जाता। माया माया है। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा।